Bismillahirrahmanirrahim. Class 10, exercise 2.4, question number 1. Find the sum and product of the roots of quadratic equation. Student, सबसे पहले रूट्स को समझना है. रूट्स इससे पहले वाले एक्सरसाइज में हम पढ़ चुके हैं कि कोई भी एक वैल्यू x की वैल्यू इसमें पुट कर ले, आंसर 0 के बराबर जो आ जाए. अब यहाँ पे फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट, इस चीज को अंडरस्टैंड कर लेना है कि सम एंड प्रोडक्ट को. इसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जर्नल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. हम कहते हैं कि लेट S1 एंड S2 आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन. इस इक्वेशन के S1 और S2 कोई भी दो रूट्स है. S1 कोई भी वैल्यू हो सकती है, S2 भी कोई वैल्यू हो सकती है. इससे पहले वाले बुक में अल्फा बीटा से हम डिनोट कर लेते थे कि ये रूट्स हैं. अब यहाँ पे S1 और S2 बात वही है. तो S1 एंड S2 आर टू रूट्स ऑफ इक्वेशन, इस इक्वेशन के. तो इसके लिए सम ऑफ द रूट, जब भी कोई इक्वेशन दिया गया हो तो उसके सम ऑफ द रूट्स फाइंड करने होंगे. उसके लिए ये दोनों रूट्स को प्लस करना पड़ेगा और वो बराबर होगा माइनस बी डिवाइड बाई ए. दोनों को रूट्स का जो सम लेंगे वो बराबर है माइनस बी डिवाइड बाई ए. यही चीज आप लोगों ने याद रखनी है जहन में. सेकेंड, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स. प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स के लिए दोनों को मल्टीप्लाई करके सी डिवाइड बाई ए के बराबर है. इस चीज को अंडरस्टैंड कर लेना है कि सम ऑफ द रूट माइनस बी डिवाइड बाई ए के बराबर है एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स S1 मल्टीप्लाई बाई S2 इज इक्वल टू सी डिवाइड बाई ए के बराबर है. ये माइनस बी डिवाइड बाई ए और प्रोडक्ट ऑफ द रूट सी डिवाइड बाई ए कब यूज करना है? जब यहाँ पे कोई इक्वेशन गिवन हो. ओके. पार्ट नंबर 1, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. इसके लिए हम लिखते हैं कि लेट S1 एंड S2 आर द रूट्स. इसके ये रूट्स हैं S1 और S2. सम ऑफ द रूट, जो दोनों को कर लेंगे प्लस को, वो बराबर है सम ऑफ द रूट S1 प्लस S2 इज इक्वल टू माइनस बी डिवाइड बाई ए. सो S1 प्लस S2 इज इक्वल टू माइनस बी. अगर देखा जाए यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे 1x स्क्वायर है. कंपेयर कर ले इनके साथ तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -5, c की वैल्यू 2. तो माइनस, जो माइनस यहाँ पे है, n टू b की वैल्यू -5 डिवाइड बाई a की वैल्यू 1. तो यहां से S1 प्लस S2 इज इक्वल टू माइनस मल्टीप्लाई बाई माइनस प्लस. ये है इसका सम ऑफ द रूट. अब सेकेंड, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स. प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स c डिवाइड बाई a, जिसको हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स S1 मल्टीप्लाई बाई S2 इज इक्वल टू, c की वैल्यू है 2 और a की वैल्यू है 1, तो यहाँ पे सिंपल लिख ले 2. ये इसका रूट्स आ चुके हैं, सम एंड प्रोडक्ट. क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं. इसके लिए भी लेट S1 S2 आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन 1. इसको इक्वेशन 1 का नाम दे, या इस तरह लेके कि S1 S2 आर द रूट्स. लेट S1 S2 आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन. Sum of the root S1 plus S2 minus B divided by A. So the value of B -6 and the value of A -4. We can put the value of minus B. So minus n2 -6, क्योंकि B की वैल्यू है -6, A की वैल्यू है -4. So इक्वल टू माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस. इसकी कटिंग कर लेते हैं
2 1s are 2, 2 3s are 4, तो यहां से आ जाएगा ये माइनस ऊपर जाके -3 डिवाइड बाई 2। इसी तरह सम प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स c डिवाइड बाई, यहां पे मेंशन कर देता हूं, S1 multiply by S2 is equal to C divided by A. The value of C -2 and the value of A -4. So -2 divided by -4 we can get minus minus divide में है तो आपस में प्लस हो जाएगा, 2 1s are 2, 1 over 2 S1 and S2। पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। 5x square minus 2x plus 2 is equal to 0. Let s1, s2 are the roots. Sum of the roots s1 plus s2 is equal to minus b divided by a. The value of b minus 2 and the value of a 5. So s1 plus s2 replace b minus n2 minus 2, a को रिप्लेस कर लेना है 5 से, so is equal to 2 divided by 5. Product of the roots c divided by a. So s1 multiplied by s2 is equal to the value of c 2, the value of a 5। ये इसी का आंसर। पार्ट नंबर 4, let s1 s2 are the roots of, so sum of the roots s1 plus s2 is equal to minus b divided by a. So s1 plus s2 is equal to माइनस बी, एक माइनस ये और एक माइनस ये, सो माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस डिवाइड बाई, ए की वैल्यू है -4, कटिंग करके इनसे आ जाएगा -2, सम ऑफ द रूट -2 के बराबर है। प्रोडक्ट ऑफ द रूट सी डिवाइड बाई ए, सी की वैल्यू है -9 और ए की वैल्यू है -4, so -9 divided by -4 is equal to 9 divided by 4। ये बराबर है, यहाँ पे अल्फा बीटा नहीं लिखना, आप लोगों ने क्या लिखना है, S1 and S2। so S1 multiply by S2 is equal to 4 divided by 9। पार्ट नंबर 5, 16y square minus 17y minus 12 is equal to 0. Let s1 s2 are the roots, so sum of the roots s1 plus s2 is equal to minus b divided by a, so we can replace the value of b and a। b यहाँ पे -17 और a 16, तो -17 डिवाइड बाई 16, कटिंग नहीं होती तो इसका ये आंसर है। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, product of the roots s1 s2 c divided by a, so s1 multiplied by s2 is equal to the value of c -12 and the value of a is equal to 16। part number 6, last part, question number 1 का 0.3x square minus 7.7x plus 1.8 is equal to 0। so let s1 s2 are the roots, so sum of the roots s1 plus s2 is equal to minus b divided by a, so the value of minus b, माइनस एक ये और एक माइनस ये है तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, 7.7 डिवाइड बाई द वैल्यू ऑफ a 0.3। कैलकुलेटर यूज करके इसका आंसर निकालना है, 25.6666, तो इसको राउंड अप करके 25.67। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स s1 multiplied by s2 c divided by 8, the value of c 1.8 divided by a 0.3, so we can get 3, 3 1s are 3, 3 6 are 18, so we can get 6। क्वेश्चन नंबर 2, फ्रॉम अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद द रूट्स। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 में इक्वेशन दिया था,
अब क्वेश्चन नंबर 2 में इक्वेशन नहीं दिया बल्कि रूट्स दिए हैं। पहले में इक्वेशन दिया था, रूट्स हम लोगों ने लेट किए थे। अब यहाँ पे रूट्स दिए हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं दिया। इस सिचुएशन में हम लोगों ने क्या कर लेना है कि ये एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। वजह, क्योंकि रूट्स आर गिवन बट इक्वेशन आर नॉट गिवन, तब हम ये यूज कर लेंगे। ये एक रूट है, ये दूसरा रूट है, तो सम इसके लिए यूज कर लेंगे एस। सिंपल आप लोगों ने ये लिखना है कि एस 1 प्लस सम ऑफ द रूट 1 प्लस -8/3। अब इसके लिए -b/a यूज नहीं करें। क्यों नहीं करते यूज? इसलिए क्योंकि यहाँ पे कोई इक्वेशन दिया ही नहीं है, तो सिंपल हम लोगों ने ये यूज कर लेना है। सो s इज इक्वल टू 3 को इनके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि यहाँ पे नीचे 1 है तो हमें 3 की नीड है, तो 3 1 जार 3, 3 1 जार 3, सो 3/3 प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस -8/3 इज इक्वल टू, इनमें से एक 3 लिखेंगे डिनोमिनेटर में, इन दोनों को माइनस कर लेंगे। 8 से 3 चला जाए तो 5, लेकिन साइन माइनस का रहेगा। ये बन चुका है एस, सम की वैल्यू आ चुकी है। अब प्रोडक्ट के लिए सिंपल हम लोगों ने यूज कर लेना है पी। प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाई -8/3। So P are equal to 8 1s are 8 डिवाइड बाई 3। ये इसका प्रोडक्ट P आ चुका है। सो एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, यही यूज करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर को एज इट इज लिखा, माइनस इसकी वैल्यू है -5/3। एक माइनस ये है तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, 5/3 प्लस, और ये माइनस है तो माइनस आ जाएगा 8/3 इज इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर से 3 को खत्म करना है तो मल्टीप्लाइंग ईच साइड बाई 3, सो 3x स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएगा 5x। 3 मल्टीप्लाई करने से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करने से 3 कैंसिल होके यहाँ पे -8 इज इक्वल टू 0, द रिक्वायर्ड इक्वेशन। पार्ट नंबर 2, अंडर द रूट 3 कॉमा 2 मल्टीप्लाई बाई अंडर द रूट 3 सम। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2, तो 1 प्लस 2 3 अंडर द रूट 3। प्रोडक्ट अंडर द रूट 3 मल्टीप्लाई बाई अंडर द रूट 3। यहाँ पे 1 है तो 1 मल्टीप्लाई बाई 2 2, और यहाँ पे 3 का स्क्वायर, स्क्वायर अंडर द रूट आपस में कैंसिल होके आ जाएगा 6। सो एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर इसकी वैल्यू है -3 मल्टीप्लाई बाई 3 अंडर द रूट, प्लस पी की वैल्यू है 6 इज इक्वल टू 0, रिक्वायर्ड इक्वेशन। पार्ट नंबर 3, 2 प्लस अंडर द रूट 3 कामा 2 माइनस अंडर द रूट 3 सम 2 प्लस अंडर द रूट 3 प्लस 2 माइनस अंडर द रूट 3, प्लस माइनस आपस में कैंसल, सो s इज इक्वल टू 4। प्रोडक्ट 2 प्लस अंडर द रूट 3 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस अंडर द रूट 3, a प्लस बी इंटू a माइनस बी का फॉर्मूला, सो 2 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर अंडर द रूट।
4 minus 3 is equal to 1. इसका प्रोडक्ट बन चुका है 1. सो x स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी यूज करेंगे इज इक्वल टू 0. एक्स स्क्वायर को एज इट इज माइनस एस की वैल्यू है -4 एक्स प्लस पी 1 is equal to 0. Required equation 5 iota comma minus 5 iota. Sum 5 iota plus n to minus 5 iota. So S is equal to 5 iota minus 5 iota plus 5 iota minus 5 iota. So S is equal to 0. Product 5 iota multiply by minus 5 iota. So P is equal to 5 5s are 25 minus 25 iota square. But the value of iota square is, we know that minus 1. P is equal to minus multiplied by minus plus 25. So x square minus sx plus p is equal to 0. X square as it is, the value of s means sum 0x. So replace p 25 is equal to 0. X square plus 25 is equal to 0. Required equation. 7 plus 2 iota and 7 minus 2 iota. Sum 7 plus 2 iota, 7 minus 2 iota is equal to minus 2 iota plus 2 iota cancel. So S is equal to 14. Product 7 plus 2 iota multiply by 7 minus 2 iota. We can use a minus b and to a plus b. So 7 का स्क्वायर minus 2 iota का square. So product is equal to 7 sevens are 49 minus 2 twos are 4 and iota square. P is equal to 49 minus 4 into the value of iota square equal to -1. यहाँ पे मेंशन भी कर ले का iota square is equal to -1. So P are equal to 49 minus multiply by minus plus. So P are equal to 53. X square minus sx plus P are equal to 0. So x square minus s, the value of s 14. So minus 14x plus p, replace p for 53 is equal to 0. Required solution. Question number 3. If s1, s2 are the roots of 3x square minus 2x plus 4 is equal to 0, find the value of. इसके कोई 8 पार्ट हैं, इन सब की वैल्यू को फाइंड आउट करना है. लेकिन यहाँ पे अंडरस्टैंड करने वाली बात यह है कि S1 और S2 यहाँ पे दी है इनके रूट्स. तो सबसे पहले सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स वाला हम यूज करेंगे. सम ऑफ द रूट्स माइनस b डिवाइड बाई a
the value of B minus 2. So minus 2 plus 2. Minus multiply by minus plus 2. Divide by A की value 3. S1 plus S2. Product of the roots S1 S2 is equal to C 4 डिवाइड बाई 3. ये टू वैल्यू बन चुके हैं, एक प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की और एक सम ऑफ द रूट्स की. इसको यूज करके हम लोगों ने फर्दर इनके पार्ट्स को सॉल्व करना है. 1 डिवाइड बाई S1 का स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई S2 का स्क्वायर. पहला पार्ट ये है इसका. इन दोनों का एलसीएम लेना है. यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेना है S1 मल्टीप्लाई बाई S2 और यहाँ पर भी S2. मीन्स ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा. इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है. एलसीएम का तरीका ही है. 1 यहाँ पे S1 है और यहाँ पे S2 है. ठीक है. यहाँ पर भी हमें S1 और S2 दोनों चाहिए. यहाँ पर भी S1 और S2 दोनों चाहिए, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं. यहाँ से आ जाएगा S2 का स्क्वायर प्लस S1 का स्क्वायर. ये इनके साथ मल्टीप्लाई हुआ, ये इनके साथ मल्टीप्लाई हुआ और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से S1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई S2 का स्क्वायर. सो इज इक्वल टू, इसको रीअरेंज करके पहले S1 वाले को लिखते हैं. S1 का स्क्वायर प्लस S2 का स्क्वायर डिवाइड बाई S1 प्लस S1 मल्टीप्लाई बाई S2 का होल स्क्वायर. ये मल्टीप्लाई है. अब यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज कर लेते हैं. स्टूडेंट, S1 प्लस S2 का होल स्क्वायर बराबर है S1 का स्क्वायर प्लस S2 का स्क्वायर प्लस 2 S1 S2 A प्लस B का होल स्क्वायर. यहाँ पे चूंकि S1 का स्क्वायर प्लस S2 का स्क्वायर ये वाला पोर्शन है. ठीक है. इसको यहाँ पे रहने दे, इनको यहाँ पे शिफ्ट कर लेते हैं. तो बन जाएगा S1 का S2 का होल स्क्वायर. ये प्लस है, यहाँ पे आके माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा. 2S1 S2 ये बराबर है S1 का स्क्वायर प्लस S2 का स्क्वायर. S1 का स्क्वायर प्लस S2 के स्क्वायर की जगह ये आप लोगों ने लिखना है 1 प्लस S2 का होल स्क्वायर माइनस 2 S1 S2 डिवाइड बाई S1 S2 का होल स्क्वायर. सो 1 डिवाइड बाई S1 का स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई S2 का स्क्वायर. S1 प्लस S2 की वैल्यू यहाँ पे पहले से गिवन है, हम लोगों ने फाइंड आउट किया था. 2 डिवाइड बाई 3. सो 2 डिवाइड बाई 3 का स्क्वायर माइनस 2 S1 और S2 की वैल्यू 4 डिवाइड बाई 3. S1 S2 4 डिवाइड बाई 3 का स्क्वायर is equal to 2 2s are 4 divided by 3 3s are 9 minus 2 4s are 8 divided by 3 divided by 4 4s are 16 divided by 3 3s are 9. स्टूडेंट यहाँ पे 9, यहाँ पे 3. इस 3 को 9 में कन्वर्ट करना है तो 3 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर सेम करना है. सो 4 माइनस 24 डिवाइड बाई 9
इस डिवाइड को हम यू भी लिख सकते हैं 16 डिवाइड बाई 9। यहां से 20 डिवाइड बाई 9 डिवाइड बाई 16 डिवाइड बाई 9 इज इक्वल टू 20 डिवाइड बाई 9। डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज कर ले तो 9 डिवाइड बाई 16। सो 9 9 आपस में कैंसल, 20 डिवाइड बाई 16 इज इक्वल टू 4 के टेबल से 5 डिवाइड बाई 4। ये आंसर है 1 डिवाइड बाई S1 का स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई S2 का स्क्वायर का। पार्ट नंबर 2 S1 का स्क्वायर प्लस S2 का स्क्वायर बराबर है S1 प्लस S2 का होल स्क्वायर माइनस 2S1 S2। ये वैल्यू पहले हम यहाँ पे फाइंड कर चुके हैं, S1 और प्लस S2 की वैल्यू 2 डिवाइड बाई 3 और S1 की 4 डिवाइड बाई 3। ये वाले यूज करने हैं, यहाँ पे डायरेक्ट लिखना है 2 डिवाइड बाई 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 2 2s are 4, 3 3s are 9 माइनस 8 डिवाइड बाई 3। 3 को 9 में कन्वर्ट करना है तो 3 के साथ मल्टीप्लाई भी कर ले, 3 के साथ डिवाइड भी कर ले। 4 डिवाइड बाई 9 माइनस 24 डिवाइड बाई 9 इज इक्वल टू एक 9 लिख ले और इन दोनों को माइनस करने से माइनस 20 डिवाइड बाई 9 इसका आंसर। पार्ट नंबर 3 2S1 प्लस 2S2 प्लस 4। स्टूडेंट 2 कॉमन लेंगे क्योंकि S1 और S2 की वैल्यू है हमारे पास। सबसे भी कॉमन ले सकते हो या इन दोनों से भी कॉमन ले ले, मर्जी आप लोगों की। चलो सबसे कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे S1 प्लस S2 प्लस 2 इज इक्वल टू 2। S1 प्लस S2 की वैल्यू जो फाइंड की थी वो है 2 डिवाइड बाई 3। यहाँ पे पुट कर ले 2 डिवाइड बाई 3 प्लस 2। 2 को एज इट इज लिखा, 2 डिवाइड बाई 3 को भी। यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 है जबकि यहाँ पे 3 है, तो हमें 3 की नीड है, तो 3 से मल्टीप्लाई भी कर ले और डिवाइड भी कर ले। 3 2s are 6, 3 1s are 3। 2 इन 3 में से एक 3 लिख ले, 2 प्लस 6 8, 16 डिवाइड बाई 3 इसी का आंसर। वन डिवाइड बाई S1 प्लस 1 डिवाइड बाई S2। देखिए इसका भी इसी तरह सेम लेंगे जो पहले वाले क्वेश्चन हम लोगों ने किया था। तो यहाँ पे आ जाएगा S2, यहाँ पे S1। सो S2 प्लस S1 डिवाइड बाई S1 S2। इसको रीअरेंज कर ले तो लिख सकते हैं S1 प्लस S2 डिवाइड बाई S1 S2। S1 प्लस S2 की वैल्यू है जो पहले हम लोगों ने फाइंड की थी 2 डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई S1 और S2 की वैल्यू फाइंड की थी 4 डिवाइड बाई 3। इसको हम लिख सकते हैं 2 डिवाइड बाई 3, डिवाइड को यू भी लिख सकते हैं 4 डिवाइड बाई 3।
सो 2 डिवाइड बाई 3, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करने से ये ऊपर और ये नीचे चला जाएगा। 3 3 कैंसल, 2 1s are 2, 2 2s are 4, so 1 डिवाइड बाई 2 इसी का आंसर। 1 डिवाइड बाई S1 प्लस 1 डिवाइड बाई S2। S1 को S1 के साथ मल्टीप्लाई किया, S2 को S2 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो S1 का स्क्वायर S2 का स्क्वायर इन दोनों को आपस में किया। S1 का स्क्वायर प्लस S2 का स्क्वायर जो फार्मूला था वो बराबर S2 डिवाइड बाई S1 S2। वैल्यू पुट कर लेते। S1 प्लस S2 की वैल्यू थी 2 डिवाइड बाई 3 का होल स्क्वायर माइनस 2 S1 और S2 की जो वैल्यू है वो है 4 डिवाइड बाई 3, जो पहले हम लोगों ने पहले इक्वेशन में फाइंड की थी। S1 और S2 की वैल्यू 4 डिवाइड बाई 3, सो 4 डिवाइड बाई 9 माइनस 8 डिवाइड बाई 3। देखिए सारे क्वेश्चन एक जैसे होते जा रहे हैं। डिवाइड 4 डिवाइड बाई 3, एलसीएम लेंगे जो पहले भी ले चुके हैं, यहाँ पे 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो एक ही 9 आएगा। यहाँ पे यहां से 4 माइनस 24, इसको हम लिख सकते हैं 4 डिवाइड बाई 3। 20 डिवाइड बाई 9, डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज करने से 3 डिवाइड बाई 4। स्टूडेंट कटिंग करके जो भी आ जाए वही आंसर। 3 1s are 3, 3 3s are 9, यहाँ पे 3 बच जाएगा। 4 1s are 4, 5, तो 5 डिवाइड बाई 3 इसी का आंसर। स्टूडेंट अगर क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर समझ नहीं आ रही तो मैं आप लोगों को फोर्स नहीं करूंगा। पार्ट नंबर 6, S1 S2 का स्क्वायर प्लस S1 स्क्वायर S2, इन दोनों से हम लोगों ने कॉमन लेना है। S1 इसमें भी है और S1 का स्क्वायर मीन्स 2 टाइम्स S1 है, तो इसमें भी है। इसमें S2, इसमें भी S2 है, तो S1 S2 कॉमन लिया, यहाँ पे बच जाएगा S2 और यहाँ पे आ जाएगा S1। रीअरेंज किया, पहले S1 को लेकर बाद में S2 को लेकर। यहाँ पे सिंपल हम लोगों ने वैल्यू पुट कर लेनी है। S1 और S2 की जो मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू है वो है 4 डिवाइड बाई 3। S1 प्लस S2 की वैल्यू 2 डिवाइड बाई 3। 4 2s are 8, 3 3s are 9। सॉल्यूशन पार्ट नंबर 7, S1 का क्यूब S2 प्लस S1 S2 का क्यूब, यहाँ पर भी S1 है लेकिन 3 टाइम्स है, जबकि यहाँ पे 1 टाइम है, तो S1 को मैं कॉमन लूंगा। S2 1 टाइम है, S2 3 टाइम्स है, तो 1 टाइम्स वाले जो है वो कॉमन लेंगे। S2 कॉमन लिया तो यहाँ पे बचा S1 का स्क्वायर और यहाँ पे बचा S2 का स्क्वायर। अगेन फार्मूला, S1 को एज इट इज लेगा, S2 मल्टीप्लाई में जो है यहाँ पे रिप्लेस कर लेते हैं वो वाला फार्मूला, S1 प्लस S2 का होल स्क्वायर माइनस 2 S1 S2। अब वैल्यू पुट करनी है, जो फर्स्ट इक्वेशन में से हम लोगों ने वैल्यू निकाली थी। S1 S2 की वैल्यू 4 डिवाइड बाई 3, S1 प्लस S2 2 डिवाइड बाई 3, चूंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखेंगे, माइनस 2 S1 S2 की वैल्यू 4 डिवाइड बाई 3। 4 डिवाइड बाई 3 इज इट इज
2 2s are 4, 3 3s are 9. Minus 8 divided by 3. 4 4s are 16, 27. Minus 8 divided by 3. एलसीएम लेना है, 3 को 27 बनाना है, तो इसको 9 के साथ मल्टीप्लाई कर ले, इसको भी 9 के साथ मल्टीप्लाई कर ले। 27 माइनस 72 डिवाइड बाई 27। 27 को एज इट इज लिख देते, 27 को लेकर इन दोनों को माइनस किया, डिवाइड करने से -2.074 आंसर। इसी क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, S1 minus 3 मल्टीप्लाई बाई S2 minus 3। S1 को लेख के S2 minus 3 के साथ मल्टीप्लाई में, -3 को S2 minus S3, S2 minus फोर डिवाइड बाई 3 6, 3 प्लस 9, यहाँ पे चूंकि 1 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड करेंगे सेम करने के लिए, तो 4 माइनस 6 प्लस 27 डिवाइड बाई 3, इनसे जो भी आ जाए वही इसका आंसर। 25 डिवाइड बाई 3। इधर स्टूडेंट समझ आ चुका होगा, ना आने की सूरत में कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर ले, मैं इंशाल्लाह उसको सॉल्व करके आपको दोबारा अपलोड कर लूँगा। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।